स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल और 10th का टॉपिक लेकर के आ गए और ध्यान समझना किस तरीके से चल रहा है पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल जो फंक्शंस है ना, ये जो पॉलिनोमियल है ये लिखा जाता है y इक्वल में px। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिसने बेसिक मैथ्स लिया हुआ है और जिसने स्टैंडर्ड मैथ लिया हुआ है, भाई दोनों में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ ले पास हो जाएगा, एनसीईआरटी कर ले हो जाएगा, नहीं। आप पेपर का स्टैंडर्ड देखो, जो स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है ना मैथ्स का, वो वाकई में स्टैंडर्ड है। मैथ्स के हम लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला, आपको आरडी वगैरह पढ़नी पड़ेगी। ये है इसमें पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है y इक्वल टू पी एक्स का फंक्शन दिया हुआ है। तो हम शुरुआत में हम चल रहे हैं जीरोस पता करने को। पता है हो क्या रहा है जीरोस से? देखो नाम क्या लिखा हुआ है, जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी रखा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो अब भी देखो, बेसिक देखो ढंग से। जीरोस का मतलब ये है कि ये x का जो पॉइंट है ना, x का वो वाली वैल्यूज देखनी है जहां पर जाकर के y वैल्यू जीरो हो जा रही है। दोबारा सुनो, x का हमें वो पॉइंट देखना है जिस पर जाकर के y की वैल्यू जीरो हो जा रही है। तो भाई जब भी कभी x एक्सिस पर कोई भी फंक्शन रहेगा, जैसे मान लो ये कोई भी x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। इस पर अगर सपोज ये 0 0 का पॉइंट है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0 0 का पॉइंट है, ये कितना है 1 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, ये कितना 4। ऐसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4। मैंने कहा x की वैल्यू 1 है, रखा मैंने, ऐसे सोचा मैंने x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 है, लेकिन इस टाइम पर y की वैल्यू तो 0 है ना। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। यही जीरोज है, यही जीरोज है इसमें। जैसे क्योंकि x की वैल्यू जिस टाइम पर 1 रही होगी, उस टाइम पर y की वैल्यू उस पॉइंट के लिए 0 रह गई होगी। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे मान लो x की वैल्यू रखी तो उस पर y की वैल्यू 0 मिल रही है या नहीं, वो वाली वैल्यू ढूंढनी है हमें यहाँ पर। जैसे मान लो अगर आपने, अब देखो इसमें पहला वाला जो एक्सरसाइज है उसमें तो 2 ही मिनट लगने वाली है, क्योंकि उस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ जीरोज पूछे हुए हैं। एक्सरसाइज है 2.1 है ना। पहला वाला अगर हमने कोई भी एक्सरसाइज का यहाँ पर 2.1 का न्यूमेरिकल देखा, ठीक है, तो अगर आपने कोई ग्राफ ऐसे बनाया हुआ है, ये कोई ग्राफ बनाया हुआ है, इसका ग्राफ ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं y की वैल्यू है, जीरोज नहीं मिल रहा है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ है। अगर y की वैल्यू कुछ है तो इसका मतलब यहां पर हमें इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 मिलेगी। मिलेगी या नहीं? देखो ऐसे x यहां पर है, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसे चला जाता, तुम ऐसे समझो। तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, लेकिन इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है, तो मिल गया ना जीरोज। 0 मतलब 0 कर दे, x का वो पॉइंट रखना है जिस पर y की वैल्यू 0 हो जाए। अब यहां पर देखा तो y की वैल्यू तो कुछ ना कुछ है ना, तो ये नहीं होगा। तो हम या और भी टीचर लोग इस तरीके से सिखाते हैं, भाई जहां x एक्सिस को, x को काट रहा होगा ना ग्राफ जितनी बार, उतना उसके जीरोज मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। जो जीरोज मिलने शुरू होंगे, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 है, तो यहां पर x देखा तो यहां पर एक बार यहां पर, तो यहां पर x होगा कुछ ना कुछ, कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन y की वैल्यू 0 है इस टाइम पर। यहां पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू यहां पर कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 0 होगी। इस वजह से x ने 3 पॉइंट पर जाकर के, 1 2 और 3 पॉइंट पर जाकर के y को 0 किया। इस वजह से इस पॉलिनोमियल में अगर हम देखें, यहां पर अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें यहां पर ये वाला, तो यहां पर हमें ये पॉइंट मिलता है कि भाई x रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, जीरोज का फंक्शन है। अब जैसे कोई भी ग्राफ, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया हुआ है कुछ, तो अगर किसी ने लाइन ऐसे बनाई, तो जैसे मान लो अगर ये ग्राफ है तो ये 3, तो यहां पर क्या लिखना था, इसके 3 जीरोज मिले हमें। 3 जीरोज का मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है, कि ये ऐसे 3 पॉइंट हैं
जो किसी पॉलिनोमियल में रखे गई होंगी, x की वैल्यू ऐसी 3 है जो इस पॉलिनोमियल में रखी गई होंगी और वहां पर जाकर के y की वैल्यू 0 हो गई होगी। ये है इसका मेन, इस वजह से इसके 3 जीरोज हो गए। ऐसे ही बच्चे को रटने की वजह से या कुछ भी समझाने की वजह से टीचर लोग कैसे बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, जहां जहां एक्स एक्स काट रहा होगा ना तेरा, वही तेरा पॉलिनोमियल के जीरोज बन जाएंगे। एक्चुअल में कहानी ये है कि x के रखने पर y की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 बन रही है, ये इसके जीरोज हैं। और कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है, पॉलिनोमियल कर्व है तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो अगर आप यहां से देखो, कोऑर्डिनेट में घुस जाओ पहले थोड़ी देर के लिए, y की वैल्यू कितनी है 3, मान लो मैंने एक लाइन खींची, यहां पर x की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू तो 3 है ना इस पॉइंट पर, ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू मिल रही है ना इस पॉइंट पर, मिल रही है, 0 नहीं मिल रही है y की वैल्यू। हमें वो पॉइंट ढूंढने होते हैं जिस पर जाकर के y 0 होता है, हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे x के, उस पॉइंट पर जाकर के उस फंक्शन की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, लेकिन जबकि यहां है ही नहीं। तो अगर कोई लाइन ऐसे बनी हुई है, अगर मान लो किसी ने कोई कर्व ऐसे पूछा हुआ है, ये वाला कर्व पूछा, तो इस पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो इसमें कोई भी जीरोज है ही नहीं, मतलब x एक्सिस पर कोई भी x का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो y को 0 कर रहा हो। ये है कहानी इसके बीच। तो जीरोज, 0 में जीरोज पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें कोई है ही नहीं, ये लिखना है इसमें, क्योंकि y की वैल्यू मिल रही है, इसमें कुछ झंझट ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। भाई तो सुबह से शाम तक ऐसे कारो बनाता चला जा, कोई टेंशन नहीं है, बना कितने बनाएगा। x पर पॉइंट देखा, यहाँ पर x का पॉइंट है, x का पॉइंट है, x का पॉइंट है, x का पॉइंट है, ठीक है। अब कोई भी पॉलिनोमियल होगा, जैसे मान लो यहाँ पर कितने पॉइंट आए, यहाँ पर कितने पॉइंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं इस कर्व के। जितनी बार x एक्सिस पर पॉइंट होगा उस टाइम पर यहां पर वैल्यू 0 मिलने वाली है। अब इन्हीं से आगे चल करके कुछ फंडे जनरेट हुए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इसका मतलब 2 पॉइंट होंगे, x के 2 पॉइंट होंगे। अब उसमें आगे आगे बात चलती है कि भाई वो रियल नंबर्स होंगे, क्या होंगे। तो पहली एक्सरसाइज तो यही है, इसमें आप आराम से, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर आपको आराम से बैठ करके ये जो मैंने अभी ग्राफ प्लॉट किया है ना, ये वाले, और जो मैंने आपको बातें बताई है उसको आप लिख लो एक पॉइंट पर जाकर के ढंग से। और भाई एनसीईआरटी से काम चलने वाला नहीं है, ये बात समझ लो, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये बात हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि टीचर ज़्यादातर ये बात बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से फ़ायदा होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से सिर्फ इतना फ़ायदा हो सकता है बस कि आपको बेसिक पता चल रहे हैं, लेकिन आप 10th में हैं, आप इतना लेवल का नहीं सोच पाते हैं। अगर क्वेश्चन घूम करके आया ना तो वहाँ आपको अटेम्प्ट करने में भी टाइम लगेगा, मान लो ये मेरी बात। आपको रेफरेंस बुक उठानी है, स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है, आर.डी. शर्मा वगैरह पढ़नी है, कोर्डोवा एक बुक आती है वो आपको पढ़नी है, आपको एमसीक्यू बहुत अच्छे से लगाने आने चाहिए, तब आप कहीं ढंग से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना अगर आप बेसिक के चक्कर में हो कि एनसीईआरटी पढ़ करके भला होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहला एक्सरसाइज तो एनसीईआरटी का हो चुका है, कुछ नहीं है इसमें। ग्राफ देखना है, ग्राफ कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस से टकराया वहाँ वाई की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म बात हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं और कैसे चल रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। मैं आगे के कुछ न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो या इसको नोट कर लो इसको फटाफट से। हाँ तो भाई एक्सरसाइज 2.2 देख रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली बात तो ये सीख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है, अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो इसका मतलब उसके 2 रूट हैं, 2 रूट। अब रूट भी छोड़ो, जीरोज पर ही रहो अभी आप, बहुत सिंपल तरीके से समझो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्वाड्रेटिक इसका मतलब मेरे भाई चाहे x में नेगेटिव हो, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो कर्व 2 बार टकराया होगा x पर। जैसे एक बार यहाँ टकरा गया, जैसे मान लो सपोज एक बार यहाँ टकरा गया और दूसरा कर्व यहाँ पर टकरा गया। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया ऐसे ही हमेशा कर्व बने, मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक का मतलब है 2। इसका मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की 2 वैल्यूज निकलेंगी।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ही ये है कि जिस टाइम आप क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हो तो x के सर पर यहां पर 2 पावर बैठी हुई होगी, x के सर पर कितनी पावर बैठी हुई होगी, 2 पावर बैठी हुई होंगी, जिससे कि हमें ये लगता है कि भाई इसके 2 रूट मिल गए होंगे हमें। ये जो आप देख रहे हो ना क्वाड्रेटिक, हमेशा x के सर पर 2 बैठा हुआ होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब x की 2 वैल्यू मिलने वाली हैं और उसके जीरोज पता लगते चले जाएंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की पावर 2 दी हुई है, ये करना है अब हमें। अब करना क्या है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। कुछ बच्चे ठीक हैं पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हो, खुशी की बात है ना, अच्छी बात है, तुम पढ़ने में बहुत बढ़िया हो। लेकिन बात ये है कि जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, जिसको बेसिक समझ में नहीं आएगा वो बेसिक पढ़ लेगा इसका, ठीक है, और जिसको समझ में, जिसको आ रहा है वो आगे बढ़ जाओ, और जिसको नहीं आ रहा है वो आराम से शांति से देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अभी रिलेशनशिप भी बताऊंगा, पहले इस लाइन का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। जीरोज का मतलब है ये कि मेरे भाई हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी है जहां पर जाकर के y की वैल्यू 0 होने वाली है। हमें x की वैल्यू ढूंढनी है जहां पर जाकर के x की वैल्यू ढूंढनी है जहां पर जाकर के y की वैल्यू 0 होने वाली है। बस आप ये समझ लो। अब देखो ये जो लास्ट वाला वैल्यू है 8 और ये जो x स्क्वायर है ये आकर के लास्ट वाला फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, और 1 है तो 8 इंटू 1 करना है। क्या करना है, 8 इंटू 1 करना है। करा 8 इंटू 1 8 ही होगा ना। अब 8 के फैक्टर करते चले जाओ, जैसे 8 के फैक्टर करते थे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, खत्म हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब कैसे करना है, मेरा तरीका तो ये है कि भाई यहां जाना, यहां 2 2 जा 4 किया और 4 2 जा 8 आया, 2 2 जा 4 किया, 4 2 जा 8 आया, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है 8। अब 4 में से अगर 2 माइनस होता, कहते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। भाई लाइट भी आज पूरे मजे ही ले रही है साथ में, कभी जा रही है कभी आ रही है। 4 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी, मिलेगी ना। तो 4 में से अगर 2 माइनस, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगी, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब पता है क्या हो रहा है, ये 3 टर्म है ना, इनको 4 बनाना है बस, ठीक है। ये 3 टर्म है ना, इसको 4 बना रहे हैं हम। अब 4 कैसे बन रही है, 4 ऐसे बन रही है कि बीच वाली टर्म को 2 पार्ट में तोड़ दो और इस पर कुछ फर्क भी ना पड़े, ऐसे। तो 4 2 जा 8। अब इसको करने का तरीका बताता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस बाहर लिखो, लिखा आपने माइनस बाहर, ये जो आपका 2 बैठा हुआ है यहां पर लिखो 4 और 4 माइनस 2 करो। 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 हुआ। यहां पर x और माइनस में कितना आया 8। 4 में से 2 जाएगा 2 मिलेगा और 4 2 जा कितना हुआ 8 हुआ। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। ये कुछ मत करना, मेरी तरीके से करना, गलती नहीं होगी। जिसको बेसिक समझ में नहीं आ रहा है वो ये ऐसे देखे। यहाँ ब्रैकेट बनाओ, बना दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट बनाने के बाद 4 माइनस 2 करेंगे, वैल्यू कितनी आई 2 आई। तो यहाँ पर वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर माइनस में 4 माइनस 2 करेंगे 2 मिलेगा, तो यहाँ पर आया माइनस में 2x। ऐसी तो आता, इसको हम बस थोड़ा सा तोड़ दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस और 4 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2x और ये कितना हो गया 8। ऐसी तो हुआ। इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में x x बैठा हुआ है, बैठा हुआ है भाई। एक x को बाहर ले जाओ, इस पर पावर कितनी है 1 और इस पर पावर कितनी है 2, जो कम है ना वो जाएगा। इसमें चला गया x बाहर, तो यहाँ पर x माइनस 4 आ जाएगा। इसमें से और इसमें से x तो बाहर है नहीं भाई, इसमें और इसमें देखा जाए तो 2 बाहर है, इसमें 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली x माइनस 4। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे हैं। इस पूरे में से x माइनस 4 बाहर है, पूरे में से x माइनस 4 बाहर है, यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली x प्लस 2। भाई तुझे चाहिए क्या, जीरोस चाहिए ना, तो उठा करके 0 के इक्वल कर दे, ये वाला पूरा का पूरा टर्म इक्वल 0 के कर दो।
जीरो के इक्वल करोगे तो x माइनस 4, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी मिली 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या मिली -2। हो गया, बस 2 जीरोज मिल गए। ये करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, क्या करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना। मिडिल टर्म स्प्लिट इस वजह से करनी है कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी तो 3 टर्म्स 4 टर्म्स में बढ़ जाएंगी, और 4 टर्म्स इस वजह से बनाते हैं क्योंकि भाई इनके पेयर बन जाएंगे, यहां पर जोड़े बन जाएंगे, एक एक साथ पेयर बनते चले जाते हैं, और उनमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब यहां से x लिया तो x माइनस 4, और यहाँ पर 2 लिया तो x माइनस 4, तो यहाँ पर वैल्यू दोनों की क्या मिली x माइनस 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस 2, और x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस में 2। भाई कहते हैं ना IIT नहीं निकलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मेरे भाई जब तू बेसिक ढंग से नहीं पढ़ेगा, 9 10 तूने पढ़ा है नहीं, आता जाता तुझे कुछ है नहीं 9 10 का लेवल का, IIT 11th और 12th में जा करके 11 12th में जा करके तू IITian बन जाएगा, है ना, तुझे ये दिमाग में है तेरे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 9 10 तुझे ढंग से पढ़नी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अलजेब्रा वगैरह तेरा बढ़िया मस्त होना चाहिए, एकदम से अलजेब्रा बढ़िया होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बढ़िया होनी चाहिए, तब जा करके अगर आपका ये सब सही है तो आप आगे चल करके कुछ कर सकते हो, ये उम्मीद है। वरना ऐसे नहीं है घर मेरा सपना है IIT निकालना, मेरा वो सपना, मेरा ये सपना, सपना सपना बन करके रह जाएगा। ये वाली जो चीजें हैं, जैसे जीरोज लिखा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक का मतलब है x की पावर 2, और x की पावर 2 का मतलब है तुझे 2 रूट मिलने वाले हैं। मैं हर बार रूट यूज करता हूं क्योंकि आएगा ना आगे चल करके रूट। इसके आपकी 2 वैल्यू मिलने वाली हैं x की, ऐसे समझो 2 वैल्यू मिलेंगी, तो ये जो 2 वैल्यू मिली ना, ये 100% इसको जीरो कर रही थी। ये वाली जो 2 वैल्यू मिली ना, x की वैल्यू 4 मिली तुझे, मिली भाई, x की वैल्यू तू 4 रख करके देख, तुझे 0 मिलेगा। और ये जो fx होता है ना, ये y होता है। हमेशा जो fx होता है उसको अपने दिमाग में सेट कर लो, वो y होता है। तो जैसे ही तूने x की वैल्यू 4 रखी, इसमें 4 रखी हो जरा एक बार, रख करके देखें 0 मिलने वाला है, क्योंकि x माइनस 4 की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखो तो इसमें फंक्शन में जैसे ही हमने 4 रखा, यहाँ पर 4 रखा, x की जगह पर 4 रख दो हर जगह। अब जैसे ही तुमने यहाँ पर 4 रखा तो ये 4 का स्क्वायर आएगा, -2 × 4 आएगा, माइनस में 8 आएगा, ये 16 आ गया, -8 तो ये 16 -16, आंसर क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा है। तो ये y की वैल्यू 0 हो गई है इस पॉइंट पर, x की वैल्यू 4 पर और x की वैल्यू -2 पर। तो अगर इसको देखा जाता तो ये 0 0 का पॉइंट रहा होगा, इसका ग्राफ कैसे बन रहा होगा, x की वैल्यू कितनी है 4, वो भी सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, वो भी आगे चल करके मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है -2, तो ये -1 -2 नहीं हुआ होगा, ये है तेरा। और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3, और ऐसे यहाँ पर 4, तो ये 4,0 पर ये ग्राफ एक बार यहाँ टकराया, एक बार यहाँ टकराया होगा। इससे बेसिक वाले जो पहली वाली एक्सरसाइज थी ना, उसमें यही बात कह रहा था वो, कि भाई तू वो ढूंढ जहां पर जा करके पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज हो गया। अब रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप को सीधी सीधी भाषा में हम अल्फा और बीटा पढ़ेंगे, और अल्फा बीटा के क्वेश्चंस मेरे भाई इस वाली बुक में जो एनसीईआरटी तुम पढ़ रहे हो उसमें कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहे हैं, 1-2 जगह चीजों का जिक्र है बस, है ना। तुम ढंग से अल्फा बीटा की आइडेंटिटी वगैरह देखोगे जो आर डी शर्मा में आई हुई हैं, आर डी शर्मा पढ़ो बैठ करके, सही से लगाओ उसको, उसकी मोटाई देख करके मत डरो, इतनी मोटी बुक है पढ़नी पड़ेगी, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं। आर डी शर्मा पढ़ो ढंग से बैठ करके, लगाओ उसको सही से, एक एक क्वेश्चन उसके, तब आपको सही होगा, ठीक है। ये करो। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत पढ़ने का बहुत टाइम है मेरे भाई, तू कहाँ जा करके क्या करना चाहता है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अब जैसे मान ले तुझे यहां पर एक्स स्क्वायर क्या था क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर -2x -8, ये कोई भी एफ एक्स का कोई भी पॉलिनोमियल था, 0 मिल गए, जीरोज मिल गए ना, एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू कितनी है -2। अब रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज निकालना है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज का मतलब ये है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ऐसा तो है नहीं कि इसकी इससे शादी करवानी है ऐसा तो है नहीं कि इसकी इससे शादी करवानी है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज का मतलब पता है क्या हो रहा है,
रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस का मतलब ये है कि जो तूने x की वैल्यू 4 निकाली और x की वैल्यू -2 निकाली है ना मेरे भाई, इनमें दोनों में सम करके देख, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके देख। अब क्या है देखो, पहले मैं बताऊंगा अपने तरीके से, फिर बनाएंगे फॉर्मूले इसके, ठीक है। देखो मैंने लिखा सम ऑफ जीरोज लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है कि जिसने जीरोज बनाया था, जिसने जीरो बनाया था इस वाले फंक्शन को, उनका सम करो, यही तो कह रहा है वो भाई। जिसने इसको सम बनाया था, जिसने इसको जीरोज बनाया था, सॉरी जिसने इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाया था, x की वैल्यू 4 ने और x की वैल्यू -2 ने, अगर इनको जीरो बनाया तो उनका सम करो, कर दो सम। 4 हो गया, x की वैल्यू कितनी है -2 हो गई, तो 4 में से 2 जाएगा तो वैल्यू कितनी मिल रही है 2। ये तुम्हारा सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। अब यहां पर सम ऑफ जीरोज का फंडा क्या है, सम ऑफ जीरोज का फंडा ये है कि जो बुक में लिख रखा है वो उसका आंसर भी 2 ही आ रहा है, लेकिन ये हो रहा है एक्चुअल में। वो कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर लिखते हैं, माइनस लगा दो यहां पर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो राइटिंग इतनी गंदी है, ऊपर से ये और कर दो, बच्चे तो तबाही हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे देख देख करके ना। यहां पर देखो माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसका मुझे कोफिशिएंट उठाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भाई 1। ऐसे एरो ऐसे मारा करो, मेरी तरह पेन चलाओ ऐसे। और यहां पर हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट, ये लिखना है कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहां पर, नहीं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ऐसे चलाना है। तो ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ये कितना है, यहां पर वैल्यू है माइनस पहले से ही, और ये -2 अपने साथ लेकर के आएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहां पर 1, तो माइनस माइनस कितना हुआ 2/1। आंसर कितना आ रहा है 2 ही तो आ रहा है, तो ये भी तो 2 ही आ रहा है। सम ऑफ जीरोज में रिलेशन ये है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, चीजें जो है ना एक दूसरे से रिलेट करेंगी, रिलेट। अब जैसे मान लो सम ऑफ जीरोज है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। हाँ सही है, सही तो है ये। अब जैसे मान लो 4 × -2, तो आंसर कितना आ रहा है -8 नहीं आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में फॉर्मूले बना दिए। फॉर्मूले कैसे बना दिए, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। अब होगा क्या, जो कांस्टेंट बैठा है ये वाला कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर ही आना है नीचे। तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -8 और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ रहा है इसका -8। हो गया खत्म। आ तो रहा था 4 × 2 करके -8। ये है तेरा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट x² -2x -8। अब इसको थोड़ा सा और सही कर दिया। कैसे सही कर दिया कि ये जो तेरी इक्वेशन लिखी हुई होती है ना, देख ये जो तेरी इक्वेशन लिखी हुई है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं क्वेश्चन को ना, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी यहां पर। इसको पता है मेरे भाई, ऐसे पढ़, fx है, इसको ऐसे पढ़ ax² + bx + c पढ़, ये x², ये bx, ये तेरा c। अब तुझे अब यहां पर क्या करना है, जैसे मान ले 2 रूट आए थे तो वो बनते हैं अल्फा + बीटा, ऐसे इसको बोलते हैं अल्फा + बीटा, ठीक है। एक रूट अल्फा होता है, दूसरा बीटा। सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब दोनों का अल्फा + बीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूले में -b/a। वही तो था, अभी नहीं लिख रहा था। x का कोफिशिएंट लिख, डिवाइड में x² कोफिशिएंट लिख, तो b हो गया ये, a तो हो गया ये, और b हो गया ये। अब तुझे कोफिशिएंट कंपेयर करने में भी प्रॉब्लम है ना, तो सीख ले ढंग से इन चीजों को, शर्मा मत। कभी बैठ करके शर्माए, अच्छा है ये तो मैं तो ठीक है समझ लूंगा ना, हल्लेबाजी मत चल। ax² है ना ये, और यहां पर वैल्यू कितनी है x²। मेरा मानना है x² को उठाओ, x² के इक्वल रख दो।
ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 1, रख दे यहाँ पर ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू है ना तो बी एक्स को 2x के इक्वल रख दे, बी एक्स इक्वल टू माइनस में 2x रख दे, x से x कटेगा तो b की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पर तेरा -2 आ गया, यही आंसर आ रहा था तेरा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2/1 है, ये चल रहा है तेरा। और अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे लिखेगा, मान ले तूने अल्फा बीटा की वैल्यू लिखनी है तो यहां पर वैल्यू कितनी आई c/a, c कितना है ये रहा -8 और a की वैल्यू कितनी है 1, आंसर आ रहा है -8। कुछ भी घुमा फिरा करके कुछ भी कर ले, काम तो वही हो रहा है, ये चल रहा है। आगे के कुछ न्यूमेरिकल करूं, जैसे कि कौन सा कर लेते हैं, फोर्थ कर लेते हैं इसका। फोर्थ में क्या दे रखा है 4u² + 8u। मैं चलो न्यूमेरिकल लिखता हूं, तुम इसने फटाफट एक बार देखो, मैं एक बार इसका न्यूमेरिकल लिखूंगा, तुम इसको करके देखना। अभी हमें क्या करना है 4u² + 8u करना है ना, 4u² प्लस में 8u करना है। अब इसके जीरोस पता करने हैं ना, कर ले भाई पता इसके जीरोस, कैसे करेगा ये देख। यहां पर हमें क्या करना है u कॉमन लेना है इन दोनों में, है ना, 3 नहीं है ना, मैंने तुम्हें क्या कहा था x² ax² प्लस bx प्लस c, जो तुम पढ़ रहे थे अभी, ax² प्लस bx प्लस c, ये जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो मेरे भाई, ये 3 हैं, 3 तोड़ करके मिडिल टर्म तोड़ करके स्प्लिट कर करके 4 टर्म्स बनाते हैं। और जैसे ही 4 टर्म बनेंगी तेरी, तू क्या करेगा उसमें से पेयर बना करके अलग अलग उनको सॉल्व कर लेता है। जब पेयर पहले से ही रखा हुआ है तो तू क्यों झंझट में है, तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुस रही है कि मतलब कि भाई पेयर तो रखा ही हुआ है, सीधे सीधे कर दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे 4u कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है 4u, अंदर क्या बचा u, प्लस में कितना बचा 2, हमें क्या करना था 0, क्योंकि पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है, इसका मतलब एक बार ये 0 तो 4u = 0, तो u की वैल्यू कितनी आई 0। अब क्या करेंगे u + 2 इक्वल टू क्या करना है 0, तो u की वैल्यू कितनी आई -2। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पता लग गए, आधा क्वेश्चन सही, नंबर मिल गए ना, यहाँ पर u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू -2 है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसने कहा कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन निकालना है, निकालो भाई। एक को लिखना है सम ऑफ जीरो, जिसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a, और अल्फा बीटा में लिखना है तुम्हें यहाँ पर c/a। b की वैल्यू कितनी है, जाओ b के पास, भाई x² कोफिशिएंट तो a होता है, इसकी वैल्यू तो a होगी, इसके यहाँ पर गए, इसकी वैल्यू यहाँ पर b होगी, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है -8, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, 4 2 जा 8, आंसर कितना आया -2। इन दोनों को अगर ऐड करते तो -2 नहीं आ रहा था, आ रहा था c/a। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है यहाँ पर कुछ नहीं, c की वैल्यू यहाँ पर है कुछ नहीं, तो c की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर रखना है 0। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, तो रख दो भाई 4, तो आंसर कितना आ रहा है 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, सम ऑफ जीरोज ये है। और करें जरा एक न्यूमेरिकल, चलो ये देखते हैं, t² - 15। चलो इतने तुम ये नोट करो, मैं लिखता हूं। हमने क्या देखा, यहां पर देखा हमने t² - 15 लिखा हुआ है, कैसे करेंगे चलो बोलो फटाफट। अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या बके जा रहा है 1 घंटे से। चलो t² - 15 देखा तो यहां पर वैल्यू कितनी वाली, t² - 15 मिला भाई, तो t² - 15 इक्वल टू क्या करना था 0 करना था, तो t² इक्वल टू कितना आया 15। इस पर क्या है स्क्वायर है, तो ये इधर जा करके इस पर रूट में चला जाएगा, तो रूट में प्लस माइनस लिखना था। अब तुम कहोगे कैसे लिखना था, हमें तो समझ में नहीं आया। चलो और डेप्थ में जाऊं, चलो और डेप्थ में जाते हैं। देखो t² - 15 इक्वल टू क्या था 0, तो t² माइनस, क्या मैं रूट में 15 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, लिख सकते हैं। रूट में 15 मल्टीप्लीकेशन, और समझ, रूट में 15 का मल्टीप्लीकेशन करें, रूट में 15 का मल्टीप्लीकेशन करें तो टोटल वैल्यू मिलती है 15, क्योंकि वह पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ये हमने 6th क्लास में सीखा था। रूट में 15 इंटू रूट 15 का मल्टीप्लीकेशन 15 के साथ, तो रूट आया, रूट में रूट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ जाएगी मेरे भाई। और यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला भी लग सकता था,
तो यहाँ पर उसकी वैल्यू अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 कर रहे हो तो ये एक बार a प्लस बी बन जाएगा और ये एक बार a माइनस बी बन जाएगा। उससे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, एक बार t में प्लस हो जाएगा √15, एक बार t में क्या हो जाएगा √15 इक्वल 0। एक बार इसको 0 करना जरा, तो t की वैल्यू माइनस में √15 नहीं आ रही है और t में एक बार प्लस में √15 नहीं आ रही है। ऐसे कर लो, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि भाई रिलेशनशिप बता बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो शुरू हो जाओ, अल्फा प्लस बीटा करो भाई। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। माइनस बी बाई ए, टी स्क्वायर होता उसके बाद टी की वैल्यू होती तो बी मिलने के चांस हैं, टी नहीं है तो 0 है। टी स्क्वायर के बाद टी आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब माइनस में बी, इसकी वैल्यू 0 है। माइनस में बी बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 0/1 आंसर है 0। इसके बाद आया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है -15, ए की वैल्यू कितनी है 1, आंसर कितना आ रहा है माइनस में 15। अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना जरा, कितना आएगा भाई, तो √15 + 15 √15 15 मिलेगा, आंसर मिल रहा है माइनस में 15। चलो अगले वाला क्वेश्चन करके देख सकते हैं, तुम लोग करके देखोगे, मैं आगे चल रहा हूं। अब करके देखना, कमेंट्स वगैरह में पूछना है यार, इंटरेक्टिव क्लास बनाओ, ऐसे बिल्कुल मुर्दों की क्लास चलाते हो, है ना। पूछो, कमेंट वगैरह डालो, फटाफट सॉल्यूशंस वगैरह करो। घर वाले भी परेशान रहते हैं तुम्हारा चेहरा देख देख करके, सच में बता रहा हूं मैं तुम्हें। तुम पढ़ते हो नहीं तो घर वाले तो परेशान हैं ही तुमसे, परेशान नहीं है, ठीक है, वो खुश हैं तुमसे। लेकिन बात ये है यार, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लिया कर टाइम से, जब तुझे टाइम मिले ना ढंग से। रावत ट्रिकी टीचर के चैनल पर आकर के पढ़ाई कर लिया कर, सही है। घर वालों की भी टेंशन खत्म हो जाएगी और उल्टा पड़ोसियों को भी सिखा देगा। चलो भाई अब चलते हैं, अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, उस पर लिखते हैं। एक एक्सरसाइज और निपट गई है आगे। वैसे एनसीईआरटी पढ़ करके ऐसे तो लगता है कि भाई मैंने कितना पढ़ लिया, पता नहीं मैंने क्या कर दिया भाई, आज में मैंने क्या झंडे गाड़ दिए चारों तरफ, है ना, मास्टर बना दिया मुझे तो आज में। पहला पार्ट दे रखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ इट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली 1/4, -1, ये दिया हुआ है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज ए सम, मतलब ये सम दे रखा है मेरे भाई, ये पहले ही हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और ये अगर हमें देखा जाए तो ये हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सर पर 2 बैठेगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बनेगा। क्वाड्रेटिक x की पावर +2, अगर x के सर पर 2 बैठा हुआ है तो वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलने वाला है। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि x² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहां पर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, x लिखेंगे ये, और प्लस में अल्फा बीटा लिखेंगे, इक्वल में 0 लिखेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, जैसा कि अभी हमने सीखा था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, अल्फा बीटा हमारा c/a है। अगर हम यहां पर इसको सम दिया, ये सम दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ऐसे लिख दो, ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है भाई, इसके यहां पर ये लिख दे, x² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर बैठेगा 1/4, यहां पर x लिख दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, -1, इक्वल में क्या आया 0, हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रखा होगा, इसके नीचे 1 रख ले, इसके नीचे 1 रख ले, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो यहाँ पर 4x² आ जाएगा। 4 से 4 डिवाइड करेंगे, माइनस में कितना आ रहा है, x आ रहा है, ये 1 है, 1 से डिवाइड 4 को किया तो माइनस में 4, इक्वल टू में क्या आ रहा है 0, ये 4 इधर जा करके 0, है ना। वरना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तरीका क्या है, 1/4 ऐसे लिख दो भाई, बाहर ले लो,
4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में क्या आ गया 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ऐसे बनाना है हमें ये। और करके बताऊं, ये देखो आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। ये देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, √2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है ना। इसको हटाओ, देखो आ जाओ फिर आगे। सम दे रखा है, ये दे रखा है सम √2। प्रोडक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 1/3। देखो x² आया, माइनस लिखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल में कितना आया 0। यहाँ पर 3 एलसीएम हुआ, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 3x², इसके नीचे कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 3√2x और 3 से 3 डिवाइड हुआ तो 1, तो ये वैल्यू हो गई 0। अब इसमें 1/3 बाहर है, ये 3x² है, माइनस में 3√2x है और प्लस में कितना है 1 है, इक्वल में क्या हो गया 0। है ना, सिंपल, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है। अब हमने पढ़ा क्या क्या है, पहली एक्सरसाइज फर्स्ट में ग्राफ देखा, ग्राफ से देखा कि भाई जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो हमारा x एक्सिस y एक्सिस पर पॉइंट कैसे काटेगा। इसका मतलब y की वैल्यू जहां पर 0 है, जहां पर y की वैल्यू 0 हो जा रही है, वो तेरा मेरे भाई, वो तेरा x के पॉइंट बनते चले जा रहे हैं, y का तुझे जीरोस मिलते चले जा रहे हैं। सम और प्रोडक्ट वगैरह देखनी है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा बीटा ऐसे ही दिमाग में सेट कर ले, अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a। ये करता चला जा, अलजेब्रा तुझे बढ़िया करना ही पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। बिना अलजेब्रा सही करे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ेगा। शुरू कर रहे हैं, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात भाई दिमाग में एक चीज सेट कर लेना, जब भी कभी हम कोई डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल का सीक्वेंस आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। सीक्वेंस कैसे पता होना चाहिए, ये जो तुम्हें x³ दिया हुआ है, पहले पावर 3 आएगी, फिर पावर 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी, फिर पावर 0 आएगी, वो भी x की। हमेशा एक बात ध्यान कर लेना, पहले अगर पॉलिनोमियल गड़बड़ में है तो पहले उसको सही करना है। यहाँ पर gx से जिसको डिवाइड करना है ये भी सही सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले x की पावर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी, लेकिन 1 है नहीं तो हटा दिया उसको, ये है। पहले पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका पता होना चाहिए आप लोगों को, वरना गड़बड़ कर दोगे इसमें। यहाँ पर क्या करना है, x² माइनस 2, यहाँ पर लिखा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। देखो जिसका 9th का बेस सही नहीं है, अगर 9th आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप गड़बड़ करने वाले हो 100%। मेरे ये बात लिख करके रख लो इसमें, अगर आपने इसको नहीं ढंग से समझा है तो। अब आपको क्या समझना है वो समझो। यहाँ पर करना क्या है कि ये जो पावर 3 ना, हाईएस्ट पावर हट जानी चाहिए, बस मेन मोटिव ये है। जैसे मान लो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, तो ये हटनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x², तो यहाँ पर करेंगे हम x से मल्टीप्लीकेशन। क्यों करेंगे, क्योंकि x की पावर 2 तो इसके पास थी, x की पावर 2 और इंटू x मिल करके कितनी बनाएंगी, x की पावर 3 बना देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर अगर हमने जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन किया तो ये माइनस में 2x आ जाएगा, हाईएस्ट पावर खत्म हो गई, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर जब डिवाइड करते तो यहाँ माइनस आता है वो तो माइनस का यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब ये कट गया यहाँ पर, अब पहले पावर क्या आएगी 2, तो माइनस में 3x² एज इट इज। अब ये कितना है 5 और 2 कितना हुआ, यहाँ पर लिखेंगे 7x, यहाँ पर क्या बचा माइनस में 3। अब पावर कितनी है 2, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखनी थी -3 मल्टीप्लीकेशन x² के साथ करेंगे तो माइनस में आएगा 3x² और माइनस माइनस प्लस में 6, ऐसे हुआ। ये माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। अब ये दोनों फिर साफ हो गए। यहाँ पर वैल्यू क्या मिली 7x, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली माइनस में 9। यही मेरा रिमाइंडर है और यही मेरा कोसेंट है। इसको Q लिख दे रहे हैं और इसको R लिख दे रहे हैं, यही मेरा आंसर हो जा रहा है। भाई हाईएस्ट पावर जो है ना तेरी वो हटनी चाहिए, उसको जैसे तूने अभी तक जैसे तूने डिवाइड नहीं सीखा, क्या सीखा है,
जैसे 2 7 किया तो 2 3 जा कितना आया 6 आया, तो तू ये मल्टीप्लीकेशन करता है तभी तो यहाँ लिखता है 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करता है तब जा करके ये 6 लिख रहा है। ये हो रहा है तेरा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा तूने तो ये x से मल्टीप्लीकेशन किया तो x से एक्स स्क्वायर हुआ तो ये एक्स क्यूब हुआ, फिर x से यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 2x हुआ, ये प्लस है ये माइनस है ये खत्म हुआ यहाँ पर, तो ये माइनस में 3x स्क्वायर आया, ये 2x और 5x और 2x कितना हुआ 7x हुआ, और ये माइनस में 3, और ये वाली वैल्यू तुझे यहाँ से मिल गई है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं, इतने आप इसको एक बार देखो, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। न्यूमेरिकल लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, gx का एक फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये दिया हुआ है। इसका मतलब मैं इस वाले फंक्शन को उठाऊंगा, मैंने क्या उठाया x स्क्वायर, मैंने क्या कहा था पहले पावर 2 आएगी फिर पावर 1 आएगी तो माइनस में x और फिर प्लस में 1, इसको डिवाइड करा हमने x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमें यहाँ से हमें डिवाइड करना है इसका। अब डिवाइड कैसे होगा भाई, इसमें डिवाइड ऐसे होगा, यहाँ पर पावर कितनी थी 4, यहाँ पर पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर खत्म होनी चाहिए, मेन मोटिव ये है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ हुआ तो एक्स की वैल्यू क्या मिली 4, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ हुआ तो यहाँ पर मिलेगा माइनस में एक्स क्यूब, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, आराम से तसल्ली से मल्टीप्लीकेशन करनी है। पॉलिनोमियल गड़बड़ में है तो उसको सही करके लिखना है। बाकी ये आपका जो मैथ्स में आप अर्थमेटिक जो मैथ्स पढ़ते हो उससे भी आसान है डिवाइड करना, इसका कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज एक्स वगैरह का होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ने यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया तो प्लस में कितना मिला एक्स स्क्वायर, अब यहाँ करोगे ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये कट गया हट गया। यहाँ पर पावर कितनी है 3, ऊपर चेक करो कहीं 3 है नहीं, रख दो एक्स क्यूब एज इट इज रख दो, पावर ऊपर अगर नहीं है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, हाँ ऊपर है, हाँ है, ये माइनस है तो माइनस में कितना आया 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा प्लस में 4x और प्लस में 5। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर वैल्यू पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो तुझे चाहिए x ने मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ किया एक्स क्यूब, x ने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ, x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ x हो गया। अब फिर माइनस करना है क्योंकि पॉजिटिव का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर कट गया। यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली प्लस में 3x और प्लस में कितना मिला 5। अब फिर देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, सेम पावर है फिर भी चलेगा। जैसे यहाँ पर माइनस में 3 आया, माइनस में 3 मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेगा क्योंकि माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस में 3x हुआ, और प्लस माइनस माइनस हुआ, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू कितनी मिली 8, x है ही नहीं इसके पास, हट गया, खत्म। या x की पावर अगर कम भी आती है 2 से, अगर पावर यहाँ कम होती तब भी आंसर हो जाता है इसका। रिमाइंडर इसका 8 आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है, और ये वाला वैल्यू कोसेंट इसकी वैल्यू ये आ रही है, हो गया। इस तरीके से करते चले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखेंगे इसका। न्यूमेरिकल दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस में 5x प्लस 6, gx की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x की पावर 2 पहले माइनस में एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पर प्लस में क्या लिखो 2, पॉलिनोमियल को पहले सही करो, ये करा। अब x की पावर 4 ठीक लिखा हुआ है क्योंकि पावर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है, माइनस में 5x प्लस 6 ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, इस पर कैसा है पॉजिटिव। एक बात का ध्यान रखना, जो इसका साइन है वही साइन आना चाहिए आपका, यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना, ध्यान से सुनो चीज़ों को। यहाँ पर क्या करना है माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन एक्स की पावर 4, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेगा तो माइनस में कितना आया 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, गया ऊपर 2x स्क्वायर है कहीं पर नहीं, एज इट इज लिख दो 2x स्क्वायर, माइनस 5x लिख दो, और प्लस में क्या लिख दो 6। अब यहाँ आ जाओ, इसको क्या चाहिए माइनस, ये क्या है पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ही चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ पर माइनस में 2 लिखा जाना चाहिए था,
क्योंकि -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2x² हुआ, फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और माइनस में 2 हुआ, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये कट जाएगा। वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर मिली माइनस में 5x, और यहाँ पर कितना मिला 8। ये तुम्हारा यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, और ये यहाँ पर तुम्हारा कोसेंट वैल्यू हो गई, खत्म। ऐसे चलाना है। पावर जैसे ही 2 से कम आई वही हमारा रिमाइंडर बन जाता है और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से करते चले जाएंगे। और इसके बाद 2.3 के बाद हमें 2.2 वाला पार्ट अगर आप कर सकते हो तो करके देख लेना, नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ। मुझे कमेंट में लिखना है ये सब चीज़ें ना, कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और थर्ड वाला पार्ट, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फोर्थ और फिफ्थ ये सब मैं कराऊंगा, फोर्थ और फिफ्थ वगैरह ये सब मैं कराऊंगा। फिर 2.4 पर चलेंगे इसके बाद, और फिर एक्सरसाइज ख़त्म, मतलब कल वल तक ख़त्म कर देंगे।